नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फाइनेंशियल विलेज में। आज हम बात करेंगे, देखिए, बैंक और एक पोस्ट ऑफिस की एक स्कीम है जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि अकाउंट, SSA, सुकन्या समृद्धि अकाउंट। इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा सुकन्या समृद्धि का फाइनेंशियली जो मैच्योरिटी कैलकुलेटर है वो आपको करके दिखाएंगे। सबसे पहले है गर्ल चाइल्ड्स एज। तो अगर गर्ल चाइल्ड्स एज की बात करें तो मान लीजिए कि इसमें गर्ल चाइल्ड्स की एज है 1 ईयर। अब बात करते हैं डिपॉजिट अमाउंट हमारा। डिपॉजिट अमाउंट हमारा दोस्तों 1,000 रुपये से लेके मैक्सिमम जो है वो 1.5 लाख रुपए तक हो सकता है। तो मान लेते हैं कि हमारी जो गर्ल चाइल्ड है उसकी एज है वो 1 साल की है, और उस गर्ल चाइल्ड के नाम पे हम 1.5 लाख रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। इसको हम कर देते हैं ईयरली। इसके बाद में देखिए एनुअल रेट। एनुअल रेट अभी जो गवर्नमेंट दे रहा है वो है 7.6। उसके बाद में है डिपॉजिट पीरियड। डिपॉजिट पीरियड है वो 15 साल रहेगा। मैच्योरिटी पीरियड है वो 21 साल रहेगा। चलिए कैलकुलेट करते हैं। ये देखिए हमारा नीचे रिजल्ट आ गया। अगर हम मैच्योरिटी अमाउंट की बात करें तो दोस्तों 65,93,67 रुपीज़, यानी 65,93,067 रुपये की हमारी मैच्योरिटी होगी। टोटल हमारा जो डिपॉजिट हुआ वो हुआ 22,50,000 रुपये। इस पे हमें जो इंटरेस्ट मिला वो 43,43,067 रुपीज़ मिला। अगर बात करें हम रिपोर्ट की तो चलिए रिपोर्ट देखते हैं। ये हमारी रिपोर्ट होगी, देखिए, SSA सुकन्या समृद्धि अकाउंट ईयरली रिपोर्ट। देखिए यहाँ से 1 से लेके हमारी सबसे पहले ईयर वाला कॉलम है जो कि 21 साल तक है। उसके बाद में है अमाउंट डिपॉजिट। ये हमने 1.5 लाख रुपए, देखिए, 15 साल तक यहाँ पे डिपॉजिट किया। उसके बाद में हमने इंटरेस्ट गेन किया। देखिए कितना किया। पहले साल जो इंटरेस्ट गेन किया वो 11,399 रुपये किया। दूसरी साल में जो इंटरेस्ट गेन किया वो 23,666 रुपये। तीसरी साल में 36,865 रुपये। फिर 51,066 रुपये। ऐसे हमारा इंटरेस्ट बढ़ता गया बढ़ता गया। ये हमारा टोटल इंटरेस्ट हो गया, और ये हमारा ईयर एंड बैलेंस हो गया। तो सबसे लास्ट में देखिए टोटल, ये टोटल हमारा जो डिपॉजिट अमाउंट है। देखिए सबसे बड़ी बात ये कि हमने 15 साल तक ही डिपॉजिट करना है। उसके बाद में 21 साल तक, यानी 6 साल हमने डिपॉजिट नहीं करना, लेकिन हमारा इंटरेस्ट देखिए हर साल यहाँ पे आता रहेगा। अगर हम टोटल डिपॉजिट की बात करें तो 22,50,000 हमारा डिपॉजिट हुआ, और 43,43,000 हमने यहाँ पे इंटरेस्ट गेन किया। टोटल हमारा जो मेच्योरिटी बना वो 65,93,000 का यहाँ पे हमारा मेच्योरिटी बना, जो कि एक बहुत ही अच्छा खासा अमाउंट है। अगर हम बात करें ग्राफ की तो चलिए देखते हैं। ये हमारा ग्राफ है। देखिए जो रेड वाला है 34.1%, ये हमारा डिपॉजिट मनी है। और इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो 65.8, यानी कि 65% हमारा इंटरेस्ट है इसमें टोटल, वो 34% डिपॉजिट है। चलिए अब इस जो योजना है इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। व्हाट इज SSA? SSA स्टैंड फॉर सुकन्या समृद्धि अकाउंट। सुकन्या समृद्धि अकाउंट इज ए सेविंग स्कीम इस्टाब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाई हुई स्कीम है। SSA इज ए गर्ल चाइल्ड prosperity schemes and it aims mainly for the higher education marriage of a girl child। देखिए सुकन्या समृद्धि योजना का जो प्रमुख जो चलाने का जो कारण था वो ये था कि एक लड़की है उसकी एजुकेशंस की नीड को और उसकी जो मैरिज है उसकी नीड को ध्यान में रखते हुए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये स्कीम चलाया था। अगर बात करें हम इसकी इनकम टैक्स बेनिफिट की तो चलिए देखते हैं इनकम टैक्स बेनिफिट। इफेक्टिव 1st of April 2020, the income tax benefit will depend upon whether you choose old tax system or new tax system। देखिए ओल्ड टैक्स सिस्टम क्या था हमारा। डिपॉजिट अमाउंट अप टू 1.5 लाख इन ए फाइनेंशियल ईयर विल बी एलिजिबल फॉर टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। जो हमारा ओल्ड सिस्टम था वो था 1.5 लाख रुपए से जो ऊपर फाइनेंशियल ईयर है उसका जो टैक्स डिडक्शन है वो सेक्शन 80C के अंडर आएगा। इंटरेस्ट अर्न विदड्रॉ और टैक्स फ्री। जो भी यहाँ पे इंटरेस्ट हमने अर्न किया वो टोटल
हमारा टैक्स फ्री है। मैच्योरिटी अमाउंट इज 100% टैक्स फ्री। देखिए यहाँ पे मैच्योरिटी अमाउंट है वो 100% यहाँ पे हमने टैक्स। अब अगर हम बात करें न्यू टैक्स सिस्टम की, तो देखिए यहाँ पे न्यू टैक्स सिस्टम है हमारा no income tax benefit. The deposit amount won't get any deduction benefit under section 80C of income tax act. इसका मतलब है कि जो नया टैक्स सिस्टम जो गवर्नमेंट ने लागू किया है, इसके अनुसार हमारा जो पैसा है उसमें हमें 18C के तहत कोई भी इनकम टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट अर्न एंड विड्रॉ और टैक्स फ्री। इंटरेस्ट और विड्रॉ हमारा यहाँ पे बिल्कुल टैक्स फ्री रहेगा, बट जो 18C का जो एक्ट है उसमें हमें कोई इसमें जो इसमें हमें छूट नहीं मिलेगा। चलिए बात करते हैं अब इसके बाद में हम हु कैन ओपन द अकाउंट। तो चलिए देखते हैं। पेरेंट्स और लीगल गार्जियन ऑफ ए गर्ल चाइल्ड कैन ओपन द अकाउंट इन द नेम ऑफ द गर्ल चाइल्ड। जो भी गर्ल के पेरेंट्स हैं या गार्जियन हैं वो लड़की के नाम पे ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। SSA अकाउंट कैन ऑल्सो बी ओपन इन द नेम ऑफ अडोप्टेड गर्ल चाइल्ड। देखिए इसके अलावा अगर कोई अडोप्टेड गर्ल चाइल्ड है तो उसके नाम पे भी हम सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर हम बात करें एज की, तो एज ऑफ द गर्ल चाइल्ड शुड बी लेस देन 10 ईयर्स एट द टाइम ऑफ अकाउंट ओपनिंग। जब हम अकाउंट ओपन कराते हैं तो जो लड़की की उम्र है वो 10 साल से छोटी होनी चाहिए। दिस इज फ्रॉम नाउ बोर्न न्यू बोर्न बेबी टू लेस देन 10 ईयर्स ऑफ द एज। द गर्ल चाइल्ड इज कॉल्ड द अकाउंट होल्डर एंड द पेरेंट्स और गार्जियन इज कॉल्ड द डिपोजिटर इन द स्कीम। इसमें जो गर्ल चाइल्ड है वो अकाउंट होल्डर रहेगी और जो उसके पेरेंट्स होंगे या फिर गार्जियन होंगे, देखिए वो डिपोजिटर होंगे इसमें। इसके बाद बात करें तो पेरेंट्स और लीगल गार्जियन विल ऑपरेट दिस अकाउंट टिल द गर्ल चाइल्ड रीच 18 ईयर्स द एज। जब तक लड़की की उम्र 18 साल होगी तब तक पेरेंट्स और गार्जियन उसके अकाउंट की देखरेख करेंगे। गर्ल चाइल्ड कैन ऑपरेट द अकाउंट बाई हरसेल्फ व्हेन शी रीच 18 ईयर्स ऑफ द एज। जब वो 18 साल की हो जाती है तो उसके बाद में जो लड़की है वो खुद उस अपने जो अकाउंट का है वो रख रखाव कर सकती है। अब बात करें कि कितने अकाउंट इसमें हम खुलवा सकते हैं, तो देखिए हाउ मैनी अकाउंट्स कैन बी ओपन। देयर शुड बी ओनली वन अकाउंट इन द नेम ऑफ द गर्ल चाइल्ड। एक अकाउंट गर्ल चाइल्ड के नाम से होना चाहिए। मैक्सिमम ऑफ 2 अकाउंट्स कैन बी ओपन इन द नेम ऑफ 2 डिफरेंट गर्ल चाइल्ड। 2 लड़कियों के नाम पे 2 अकाउंट हो सकते हैं मैक्सिमम। इसका मतलब है कि अगर हमारे 3 गर्ल चाइल्ड हैं, 3 लड़कियां हैं किसी को, तो वो 3 अकाउंट नहीं खुलवा सकता, मैक्सिमम वो 2 अकाउंट ही खुलवा सकता है। अब बात करें कि ये अकाउंट कहाँ पे खुलवा सकते हैं, तो देखिए वेयर कैन यू ओपन दिस अकाउंट। यू कैन ओपन SSA अकाउंट इन एथोराइज्ड बैंक ब्रांचेज और एनी पोस्ट ऑफिस। देखिए मेन जो ये स्कीम है ये पोस्ट ऑफिस की स्कीम है, बट इसके अलावा जो भी एथोराइज्ड बैंक हैं उसमें भी आप सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि इसको खुलवाने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। तो चलिए देखते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। The following documents are required to open सुकन्या समृद्धि अकाउंट। बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द गर्ल चाइल्ड। जो लड़की है हमारी, जो बच्ची है, उसका बर्थ सर्टिफिकेट इसमें ज़रूरी है। फिर आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ द पेरेंट्स और गार्जियन या फिर पेरेंट्स का आइडेंटिटी प्रूफ इसमें चाहिएगा। आइडेंटिटी प्रूफ में हम कह सकते हैं कि उसका आधार कार्ड, उसका वोटर ID कार्ड, उसका पासपोर्ट। इसके बाद बात करते हैं एड्रेस प्रूफ ऑफ द पेरेंट्स ऑफ और गार्जियन। जो गार्जियन और पेरेंट्स हैं उनका एक एड्रेस प्रूफ रखेगा। एड्रेस प्रूफ में हम यहाँ पे आधार कार्ड भी ले सकते हैं, वोटर ID कार्ड भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे पैन कार्ड जो है वो एड्रेस प्रूफ में नहीं चलता है, क्योंकि पैन कार्ड के अंदर हमारा एड्रेस नहीं होता है। अब बात करते हैं कि डिपॉजिट लिमिट की, कि एक व्यक्ति इसमें कितना डिपॉजिट कम से कम कर सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा कितना कर सकता है। तो देखिए मिनिमम जो डिपॉजिट है वो है 250 रुपये। 1 साल के अंदर हम इसमें कम से कम डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर मैक्सिमम की बात करें तो यहाँ पे 1.5 लाख रुपए हम यहाँ पे मैक्सिमम डिपॉजिट कर सकते हैं, ये इसकी लिमिट है। अब करते हैं कि हाउ टू डिपॉजिट, मतलब डिपॉजिट है इसमें हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो सुकन्या समृद्धि अकाउंट में है उसमें हम इस तरह से डिपॉजिट कर सकते हैं। नंबर 1 कैश हम इसमें जाके दे सकते हैं। चेक, हम चेक के द्वारा भी इस अकाउंट में पैसे जमा कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए DD यानी कि डिमांड ड्राफ्ट भी हम इस अकाउंट्स में दे सकते हैं।
ऑनलाइन ट्रांसफ़र की भी अभी इसमें फैसिलिटी आ गई है, बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है कि अगर हम घर बैठे भी इस सुकन्या समृद्धि अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफ़र करा सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखिए मैच्योरिटी पीरियड की। तो मैच्योरिटी पीरियड है इसमें, द मैच्योरिटी पीरियड इज़ 21 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ अकाउंट ओपनिंग। जब से हम डेट अकाउंट ओपनिंग करते हैं उसके बाद 21 ईयर्स का यहाँ पे मैच्योरिटी पीरियड रहता है। On maturity, the entire 100% balance including interest will be paid to the girl and the account will be closed. यहाँ पे 100% जो बैलेंस है वो बच्चे जब 21 साल की हो जाती है तो उसको पे कर दिया जाता है और अकाउंट आपका क्लोज कर दिया जाता है। अब देखिए मैरिज बिफोर मैच्योरिटी पीरियड, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा जो पॉइंट है कि यहाँ पे अगर हम लड़की की शादी होती है तो भी यहाँ पे हम मैच्योरिटी ले सकते हैं। उसके लिए देखिए क्या circumstances हैं। इफ़ द गर्ल इज़ प्लानिंग टू गेट मैरिड बिफोर द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 21 ईयर्स, then the girl can request the concerned bank or post office to close the account and pay the maturity amount। अगर लड़की की शादी 21 साल से पहले हो जाती है तो हम यहाँ पे एक एफिडेविट लिखते हैं, एक लेटर इश्यू करते हैं बैंक को कि मेरी शादी इस महीने की इस तारीख को हो रही है और मेरा ये सुकन्या समृद्धि अकाउंट आप इसको क्लोज कर दें और जितना मेरा यहाँ पे मैच्योरिटी मिला है वो मुझे वापस कर दें। तो सच अकाउंट्स क्लोजर रिक्वेस्ट कैन मेड बी मंथ बिफोर मैरिज और विद इन 3 मंथ आफ्टर मैरिज। देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन हैं, या तो आप शादी से 1 महीने पहले इसको अकाउंट्स को क्लोज करवा के सारी मैच्योरिटी ले सकते हो, या फिर शादी के 3 महीने बाद इसको क्लोज करवा सकते हो। Such accounts closure request should be made with the submission of age proof to prove that the girl will be 18 years of the age or more than the date of marriage। और देखिए यहाँ सबसे जो खास बात है वो ये है कि यहाँ पे आपको जो लड़की की उम्र है वो 18 साल मिनिमम होनी चाहिए। यानी 18 साल से पहले अगर लड़की की शादी होती है तो आप इस सुकन्या समृद्धि योजना को मैच्योरिटी नहीं ले सकते हैं। Concerned bank or post office will pay the account balance along with the interest till date of request for closure to the girl child and close the account। उसके बाद में जो बैंक और पोस्ट ऑफिस है वो अकाउंट को क्लोज कर देगा और जितनी मैच्योरिटी हुई है वो लड़की को वहाँ पे मिल जाएगी। नो इंटरेस्ट आफ्टर मैच्योरिटी, नोट दैट इंटरेस्ट विल नॉट बी पेड आफ्टर द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 21 ईयर्स। जैसे ही अकाउंट क्लोज हो जाता है उसके बाद में आपको कोई मैच्योरिटी नहीं मिलेगी। अब देखिए यहाँ पे एक अगर हम बात करें पार्शियल विड्रॉ की, partial withdrawal facility is allowed when the girl child reach 18 years of the age has complete 10th standard whichever is earlier। देखिए पार्शियल विड्रॉ भी यहाँ पे अवेलेबल है। पार्शियल विड्रॉ का मतलब होता है कि कुछ पैसे हम इसमें से निकालते रहें, तो उसके लिए देखिए जो टर्म्स जो दी हुई हैं बैंक ने या पोस्ट ऑफिस ने, या तो जो गर्ल चाइल्ड हमारी वो 10th स्टैंडर्ड यानी 10th की क्लास पास कर ले, या फिर वो 18 साल की एज है उसको क्रॉस कर दे। इन दोनों में से कोई भी अगर एक भी हमारी टर्म्स अगर गर्ल चाइल्ड फॉलो करती है तो उसके बाद में हम पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं। पार्शियल विड्रॉ फैसिलिटीज अलाउड ओनली फॉर द पर्पज ऑफ एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड। देखिए पार्शियल जो विड्रॉ की जो फैसिलिटी है वो सिर्फ जो गर्ल चाइल्ड है उसकी एजुकेशन की नीड को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे दी गई है। योर एलिजिबल विड्रॉ लिमिट विल बी द लोवेस्ट ऑफ द फॉलोइंग टू थिंग्स। आपकी जो विड्रॉ की लिमिट है जो करते हैं उसको वो दो चीज़ों पे निर्भर करेगी। मैक्सिमम ऑफ 50% ऑफ द बैलेंस स्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जस्ट बिफोर द ईयर ऑफ विड्रॉ। जिस ईयर में आप विड्रॉ करते हैं और उस ईयर तक हमारा जितना बैलेंस बनता है उसका 50% हम यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा है एक्चुअल एडमिशन फ़ी और फी स्लिप टू बी पे टू द एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। उसके बाद में नंबर 2 पॉइंट है जो टर्म्स है वो ये है कि जितनी हमारी लड़की की जो अगर मान लो कि उसकी स्कूल की फ़ीस बनती है तो वो फ़ीस की स्लिप आप वहाँ पे एडमिशन फ़ी और या फिर उसकी जो एजुकेशन फ़ी है फाइनेंशियल ईयर की वो फ़ीस आप वहाँ पे बैंक में जमा कराएं, उतना वहाँ पे आप पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल योर एलिजिबल विड्रॉ लिमिट may be raised 2 lakhs but the college admission fee and subsequent year fee may be around 1 lakh. In this case you can withdraw a maximum of rupees 1 lakh।
यहाँ पे मान लेते हैं कि आपकी जो विड्रॉ लिमिट है वो 2 लाख है, लेकिन आपके जो गर्ल चाइल्ड है उसकी एडमिशन फीस और उसकी फाइनेंशियल ईयर फीस 1 लाख है, तो यहाँ पे आप मैक्सिमम 1 लाख ही यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हैं। अब बात करें प्री मैच्योर क्लोजर की, तो देखिए प्री मैच्योर क्लोजर भी यहाँ पे होता है, लेकिन उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। पहला है डेथ ऑफ गर्ल चाइल्ड, अगर हमारे गर्ल चाइल्ड की डेथ हो जाती है तो भी हम इसको यहाँ पे प्री मैच्योर क्लोज हो जाएगा। गर्ल चाइल्ड बिकेम एनआरआई, अगर मान लो कि हमारी लड़की एनआरआई हो जाती है, विदेश में चली जाती है, सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री हो जाती है, तो भी हम यहाँ पे प्री मैच्योर क्लोजर इसको कर लेंगे। एक्सट्रीम डिफिकल्टीज इन मेंटेनिंग द अकाउंट, यहाँ पे देखिए एक्सट्रीम डिफिकल्टीज का मतलब है कि कुछ ऐसी आपदाएं आ जाती हैं, कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं जिसके कारण आप अपने अकाउंट को मेंटेन नहीं कर सकते, तो भी इसमें यहाँ पे प्री मैच्योर क्लोजर हो जाता है। तो ये कुछ रीजन्स हैं यहाँ पे क्लोजर्स करने के, जो आप यहाँ पे क्लोज कर सकते हो। इसके बाद अगर हम लोन फैसिलिटी की बात करें तो सुकन्या समृद्धि जो अकाउंट है, इसमें हमारा जो लोन फैसिलिटी है वो अवेलेबल नहीं होती है। अकाउंट ट्रांसफ़र की बात करें तो देखिए अकाउंट ट्रांसफ़र फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। इसका मतलब है यू कैन ट्रांसफ़र योर सुकन्या समृद्धि अकाउंट फ्रॉम पोस्ट ऑफिस टू अनदर पोस्ट ऑफिस। मान लीजिए कि आप किसी सिटी में रहते हैं और उसके बाद में किसी कारणवश आप आके गांव में रहने लगे, तो वहाँ के पोस्ट ऑफिस से आप अपने गांव के पोस्ट ऑफिस में ये ट्रांसफ़र कर सकते हो फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक। इसके अलावा आप एक बैंक से दूसरे बैंक में भी सुकन्या समृद्धि अकाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ये देखिए एक बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ है। और दूसरी जो सबसे अहम बात है वो ये है कि अकाउंट ट्रांसफ़र इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट जीरो इफ़ द गर्ल चाइल्ड और द पेरेंट्स ऑफ गार्जियन इज शिफ्टिंग हाउस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अगर मान लीजिए कि लड़की के जो माता पिता हैं वो अपना घर शिफ्ट कर रहे हैं किसी सिटी से दूसरी सिटी में, तो यहाँ पे जो उनकी ट्रांसफ़र फ़ी है देखिए वो दोस्तों कुछ भी नहीं लगेगा, यानी एक भी पैसा यहाँ पे नहीं लगेगा। तो ये हमारी स्कीम थी सुकन्या समृद्धि अकाउंट, जो हमने आपको इसका मैच्योरिटी कैलकुलेट करके दिखाया। चलिए बात करते हैं कि ये तो हमने 1.5 लाख का आपको कैलकुलेट करके दिखाया। इसके अलावा अगर कोई पेरेंट्स 1.5 लाख रुपए नहीं भरता है, मान लो कि वो साल के 24,000 रुपये अगर गर्ल चाइल्ड के नाम पे नाम कराता है, तो कितना यहाँ पे उसका मैच्योरिटी बनेगा ये देख लेते हैं। 24,000 रुपये उसने 15 साल तक यहाँ पे डिपॉजिट कराया, ये हमारा इंटरेस्ट अर्न हुआ। यहाँ पे लास्ट में जाके देखते हैं 3,36,000 रुपये हमने टोटल इसमें जमा कराया और 6,94,890 रुपये टोटल हमने इंटरेस्ट गेन किया। तो 10,54,000 यानी लगभग 10.5 लाख का मैच्योरिटी हमें मिलेगा अगर हम 24,000 रुपये भी गर्ल चाइल्ड के नाम पे साल का जमा कराते हैं। 24,000 का मतलब है कि महीने के 2,000 रुपये। तो दोस्तों अगर 2,000 रुपये हम अपनी गर्ल चाइल्ड के नाम पे बचाते हैं, तो देखिए जब जो लड़की 21 साल की होती है तो उसके अकाउंट में 10.5 लाख रुपए का मैच्योरिटी अमाउंट होगा, जो कि एक अच्छी खासी रकम है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।